बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नवोदित कलाकारों मंच प्रदान करने के लिए राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी की ओर से 3 दिवसीय है शास्त्रीय नृत्य समारोह। नृत्य का शुभारंभ भरतनाट्यम से शुरू हुआ। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खबर जोधपुर में दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक। स्कॉर्पियो सवार को पहले कैंपर फिर डंपर से मारी टक्कर, फिर लाठी गोली चलाई। जोधपुर 3 घंटे पहले सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो को बोलेरो कैंपर से टक्कर मारते हुए वारदात वीडियो में कैद हो गई। जोधपुर शहर के माता का थाना इलाके में दिन दहाड़े दहशत फैलाई गई। इलाके में खड़ी एक स्कॉर्पियो कार पर पहले बोलेरो कैंपर से टक्कर मारी गई, उसके बाद डंपर से उसी कार को रौंदने की कोशिश की गई। स्कॉर्पियो में सवार युवक ने बचकर भागने की कोशिश, बोलेरो सवार बदमाशों ने उसका पीछा कर दबोचा और सड़क पर ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है। अच्छा मैम, क्या घटना हुई थी और अब किस तरह लोगों को जो है संतुष्ट किया गया? माता के थान चौराहे पर यहाँ पर आज सुबह डंपर और स्कॉर्पियो की आपस में डंपर ने स्कॉर्पियो को चोट पहुँचाते हुए और फिर उसमें जो थे लोग उनके ऊपर फायरिंग भी की है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इससे को देखकर सभी जो इधर आसपास स्थानीय लोग हैं उन्होंने रास्ता जाम किया था, किंतु समझाइश के बाद अब उन्होंने रास्ता खोल दिया है। जो भी आरोपी हैं, ये दो पक्षों की आपस की जो रंजिश है वो सामने अभी उभर कर आई है और जो आरोपी हैं उनको शाम तक जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जितनी भी अगर जो उनकी स्थानीय लोगों की जितनी भी डिमांड्स थी उन पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति को चोट भी आई है हॉस्पिटल? हाँ, एक व्यक्ति को चोट आई है जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, तो वैसे क्या घटना हुई थी और उसके बाद आप लोगों ने रोष व्यक्त किया था? सुबह 9 बजे पहले डंपर आया था बजरी का भर के, उसके साथ बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी, आपस में झगड़ा हुआ था। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी उस आपसी रंजिश के कारण, फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ, क्योंकि इससे 10 दिन पहले यही बजरी माफिया और झगड़ा कर चुके थे। बजरी माफिया के बिना नंबर की गाड़ियाँ सुबह 4 बजे से डंपर के आगे आगे चलती है और पीछे पीछे डंपर चलते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने से होकर निकलती है सारी गाड़ियाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जनता में पूर्ण रोष कि भाई रात को 11 बजे से शाम सुबह 5 बजे तक यहाँ नो एंट्री कर दी जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यदि नहीं गिरफ्तार करोगे तो कल सुबह यहाँ वापस इसी तरह से रोड जाम कर दी जाएगी। उसमें महापौर मैडम, स्थानीय पार्षद भैरव सिंह जी और सब स्थानीय लोग रोड जाम कर देंगे। राजस्थान गृह रक्षा अंतरिक्ष सुरक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा जोधपुर में एमजीएच अस्पताल में भर्ती गैस टंकी ब्लास्ट मामले में घायल लोगों व उनके परिजनों से की मुलाकात तथा डॉक्टरों से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार को घायलों व मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाए। गाड़ी थोड़ी 4 बार लगती बच्ची और अगर उसको पढ़ने का हमारे दुकान देखिए, बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी दुर्घटना है और इसके अंदर लगभग 24 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी जो
28-29 लोग यहाँ एडमिट हैं। उनमें भी 50% से ज़्यादा जलने वालों की संख्या भी 50 से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है। और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके लिए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और सरकार को भी और सहयोग करना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए। नहीं ऑलरेडी हाँ मंत्री जी, जो भूंगरा में दर्दनाक हादसा हुआ है, इसके बाद आज आप पीड़ित परिवार से मिलने आए, किस तरह से इस हादसे को देखते हो? सरकार की ओर से क्या इन पीड़ित परिवारों जिन्होंने जान गंवा दी, तो सरकार किस तरीके से मदद करे? क्योंकि आज एक ट्रेंड चलने वाला भी है, लोग मदद कर रहे हैं कि एक बड़ा पैकेज इन आर्थिक पैकेज है वो मदद करते हैं। केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, राज्य सरकार को भी करना चाहिए, और ये कोई राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। और 5,000 रुपये तो हम वैसे किसी भी दुर्घटना में हम देते ही हैं, चिरंजीवी के तहत हर किसी को। और जो मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए कह के गए, मेरे हिसाब से कम है, विशेष पैकेज देना चाहिए। आप इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि क्योंकि ऐसा हादसा राजस्थान में ऐसा पहला हादसा है? बिल्कुल, ये केंद्र को भी करना चाहिए, यहाँ के बड़े मंत्री हैं और उनको भी इसके लिए आगे बढ़ के करना चाहिए। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें विशेष पैकेज राजस्थान की सरकार को भी देना चाहिए। हम करेंगे। पीड़ित परिवारों से मिले हैं, पीड़ित लोगों से भी मिले हैं, क्या किस प्रकार से क्या हालात है और डॉक्टर को क्या निर्देश दिए हैं? बहुत खराब हालात है, बहुत खराब हालात है। जो गंभीर घायल थे, जिन्हें बाहर अगर इलाज किया जाता तो कोई जाने बच सकती? देखिए, आप कहीं भी चले जाओ, 50% से ज्यादा बर्न होने के बाद, जलने के बाद उसकी रिकवरी की संभावना ऊपर वाले के हाथ में चली जाती है। और इसमें चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बाहर हो, या आजकल तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, कहीं भी संपर्क करो, डॉक्टर इलाज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो डॉक्टर से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब तक कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, कितने लोग अंदर फैल गए? तो आपको पता है 22 लोग तो यहाँ ही डेथ हो गई, 2 की पहले हो गई थी, 24 की डेथ हो गई, 29 लोग एडमिट हैं। और इसके अंदर 50% से ज्यादा जो लोगों को सीरियस है वो ऊपर वाले के हाथ में है। सर, राजस्थान जोधपुर में दूसरा हादसा है, आपको नहीं लगता कि ये जो हादसे हो रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रशासन को कुछ इसमें जांच होनी चाहिए और इसकी इससे जो भी चाहे केंद्र वाले कराएं चाहे हमारे वाले कराएं, इसमें जांच होकर जो भी इस तरह का हादसा हो उसमें दोषी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे वीडियो आते हैं सर जिससे गैस जो है इधर उधर की जाती है, लापरवाही हुई है। थैंक यू। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जोधपुर में बोरनाड़ा से सालावास की तरफ जाने वाले मार्ग पर बुधवार सुबह तेल के टैंकर में आग लग गई। इससे टैंकर के कैबिन वाला हिस्सा जल गया। सूचना मिलने के बाद बास्ती और बोरनाड़ा फायर स्टेशन के दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि टैंकर खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां बालेश्वर गैस टंकी हादसे को 6 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक एक कर 23 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। वार्ड और आईसीयू में तड़पते बच्चों को बचाने की कोशिश की जा रही। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में सबसे ज्यादा बच्चे झुलसे हैं। 9 बच्चों की मौत के बाद अब भी 3 बच्चे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जब इस हादसे में बच्चों की मौतों का कारण पता लगाया गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन बच्चों की मौत हुई उनके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी हाइट। इनकी हाइट या तो कम थी या फिर सिलेंडर के बराबर। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कश्यवा ने बताया कि हाइट की वजह से आग की लपटें जब इनकी निकली तो इन बच्चों का मुंह और गर्दन का हिस्सा जल गया। आग की लपटें सीधे इनके मुंह और सीने तक पहुंची। ऐसे में ये बच्चे 50% से अधिक झुलस गए। ऐसे में सांस लेने की नली के आसपास सूजन आने लगी और धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बचाने की भी लाख कोशिश की गई लेकिन डॉक्टर्स भी इन्हें नहीं बचा पाए।